हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खुश होंगे अपने घर पे। तो आज हम बात करते हैं फिजिक्स का 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। एनसीईआरटी बुक को कैसे हम स्टडी करें, कैसे थोरो स्टडी करें, किन किन बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले आप पेन पेंसिल लें और एक नोटबुक लें, उस पर सभी पॉइंट्स को नोट करें। तो पहले ही टॉपिक की बात है यूनिट। यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड रेफरेंस। हम पहले बात कर चुके हैं कि यूनिट क्या है, जिसमें हम किसी चीज़ को माप रहे हैं। जैसे हमने एक गिलास पानी पिया, एक जग पानी पिया, एक कुछ भी हमने लिया, तो वो क्या है, यूनिट। फंडामेंटल यूनिट होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं जिनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट से बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, अलग अलग टाइप के 3 सिस्टम है, सीजीएस, एफपीएस एंड एमपीएस। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर। मीटर क्या होता है, एक लेंथ है जो लाइट 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट जाती है, तो 1 मीटर हम वहाँ से निकाल रहे हैं। मास, एक वज़न का हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड माना गया है कि इसको हमने वज़न लेना है। ऐसे टाइम अब क्वेश्चन आता है कि हमें ये स्टैंडर्ड लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी। मान लीजिए कि कल दुनिया में विवाद हो जाए कि जी मेरा 1 सेकंड इतना है और दूसरे का 1 सेकंड इतना है, तो इस विवाद से निपटने के लिए पूरी दुनिया ने सहमति जताई कि कल इस चीज़ को आप सभी को स्टैंडर्ड मापना है। उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली गई, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और टेम्परेचर। इसके अलावा 2 और होते हैं हमारे पास, एक तो प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो इस तरीके से इन सब को केल्विन किस तरीके से हम डिफाइंड कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप देख रहे हैं कि MOLE, मगर जब यूनिट की बात करेंगे सिंबल की तो MOL। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और रिप्रेजेंटेशन CD से। अब हम बात करेंगे कि टाइम की मेजरमेंट। 1 मिनट में 60 सेकंड है, उससे छोटे से छोटा टाइम हो सकता है और बड़े से बड़ा। सिंपल टर्म्स हैं, 1 आवर, आवर में कितने सेकंड है, 1 डे आप निकाल सकते हैं, 1 ईयर में निकाल सकते हैं हम। डिग्री किसके बराबर होता है, 360। तो 180 इक्वल टू है ना पाई, 2 पाई, ये आप सब बातें पढ़ चुके हैं। 1 टन 1000 किलोग्राम। तो ये सभी जनरल बेसिक टर्म्स हैं, किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं फिजिक्स में, वही हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर रहे हैं। अब पहला इसमें आसान सा टॉपिक है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमारे से बहुत दूर है, उसकी दूरी बड़ी आसानी से हम लोग इसकी हेल्प से बता सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पॉइंट S है जिसकी दूरी हमें बतानी है और 2 पॉइंट A और B है, तो हम जानते हैं आर्क इक्वल एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या हो गया AB और रेडियस कैपिटल D, तो थीटा क्या होगा हमारे पास, आर्क स्मॉल b अपॉन कैपिटल D। तो आप आराम से यहाँ पर कैपिटल D का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमें छोटी छोटी बातें, 1 डिग्री कितना होता है ना, 1 मिनट कितना होता है, 1 सेकंड, ये सब बातें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत है हमें। इसके बेसिस पे आप इस तरीके से एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट करके कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात मापने की आ रही है कि हम हर एक यूनिट का यूज करते हैं, चाहे छोटे से छोटा यूनिट हो मेजरमेंट में, बड़े से बड़ा। अब कोई भी यूनिट यूजलेस नहीं है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हर एक यूनिट का हम यूज कर रहे हैं। अब रेंज ऑफ लेंथ, रेंज मतलब कि कहाँ से कहाँ रेंज आ रही है। फर्मी 10⁻⁻15 होता है, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। पार्सेक सेकेंड, पार्सेक सेकेंड इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम हर एक यूनिट का यूज कर रहे हैं। अब डिस्टेंस, प्रोटॉन का साइज है, इलेक्ट्रॉन का साइज है, बहुत छोटे हैं, माइनस में है पावर्स इनकी, मगर डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स ऐसी। मास की बात, हम इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, यूरेनियम एटम है, और बड़े से बड़े मिल्की वे स्टार,
तो ये बड़े से बड़े हम सब की इनकी ज़रूरत पड़ रही है। टाइम की बात कर रहे हैं हम, है ना, तो छोटे से छोटा बहुत फास्ट रिएक्शंस एक्टिविटीज़ हो रही है और बहुत स्लो भी हो रही हैं। तो ये एवरेज एज ऑफ यूनिवर्स, इस तरीके से एरर्स क्या होता है, एरर होता है कि त्रुटि, कमी आ गई हमारे पास, जो एक्यूरेट वैल्यू थी उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई, उसको एरर बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो एरर है, इंस्ट्रूमेंटल इम्परफेक्शन एरर, आपको पता ही नहीं कि उसका कारण क्या है, आप उसको कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में आपकी एरर आ गया, है ना, आपने नोट करते टाइम कोई गलती कर ली। तो इस तरीके के बहुत सारे एरर हैं। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे हम, मीन निकाल लेंगे अलग अलग वैल्यूज़ का, ठीक है, उन वैल्यूज़ को उसमें से मीन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। और उसका हम क्या करेंगे, मॉडुलस ले करके, और जैसे ये रिलेटिव एरर आ गया हमारे पास, अभी हम इस चीज़ को शायद क्वेश्चन की फॉर्म से आसानी से हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से ज़्यादा समझ सकते हैं। न्यूमेरिकल अगले पार्ट में दे रखा है, हमें सिर्फ अभी देखना है कि क्या एरर है। एरर का बहुत आसान टॉपिक है ये। एक अगला क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे एरर क्या है, उसमें एरर निकालना है हमने, है ना, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब ये क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। तो यहाँ ये 2.7, इन सभी का मीन निकाल दिया तो 13.12 डिवाइड बाई 5 आ गया हमारे पास। अब जो मीन वैल्यू आई है, अब हम इस साइड देखते हैं एक बार, ये 13.12 डिवाइड बाई 5, जितनी वैल्यू एक 5 थी तो 5 से डिवाइड कर दिया, 7 थी होती तो 7 से डिवाइड कर देते। अब हमने क्या करें, जो 2.624, तो 4 का हम रिमूव कर देंगे क्योंकि 3 डिजिट तक हमें इसमें क्वेश्चन में चाहिए था, तो 2.62। अब इनमें से हम जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं उसमें से 2.62 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अलग अलग माइनस आएंगी, कुछ प्लस आएंगी, इन सब का मॉडुलस, इन सबको पॉजिटिव ले लेना, इन सबको ऐड करके दोबारा फिर 5 से डिवाइड कर देना, तो ये मीन आ गया। मीन कितना आ गया, 0.11 सेकेंड। अब जो पहली वैल्यू थी हमारे पास 2.6 प्लस माइनस 0.11, तो उतने डिजिट तक जाएंगे जहाँ फर्स्ट में जा रहे हैं। ये t इक्वल टू 2.6 प्लस माइनस 11 और 0.1 अपॉन 2.6 ये इंटू 100, तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। कम्बिनेशन ऑफ एरर्स ऑलवेज एडेड, उनको ऐड किया जाता है एरर को, हमेशा ये ध्यान रखना, चाहे उसमें मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान रखनी, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो कुछ भी हो, आपने एरर को हमेशा ऐड करना है। तो ये आपको एक जनरल फार्मूला आपको बता दिया है, आप इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आप कॉन्सेप्ट देखिए, g इक्वल टू 4π² L अपॉन t²। तो लिखने का तरीका क्या है, पहले इसका रिलेटिव एरर लिखेंगे, तो जो कांस्टेंट टर्म्स उसको छोड़ देंगे, तो डेल्टा L अपॉन L प्लस पावर 2 है, तो आपको बताया कि चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, पावर हमेशा पॉजिटिव ही लिखनी है, इसमें एरर नेगेटिव नहीं होते। तो 2 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी, अगर डेल्टा टी अपॉन टी का वैल्यू हमें परसेंटेज में दे रखा तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, तो डेल्टा टी अपॉन टी का वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे हम क्वेश्चन की सेंस को समझ करके। और तो जो वैल्यूज़ पुट करके डेल्टा अपॉन एल की जो वैल्यू आई 0.1 अपॉन 20 और इसकी आएगी 1 अपॉन 90, तो वो टाइम की वैल्यू आ गई, और डेल्टा टी अपॉन टी की, और ये डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व करके 0.027 हमारा ये आंसर आ जाता है। तो हम इसको अगर कई बार क्वेश्चन परसेंटेज की टर्म्स में दिया होता है, हम अगले क्वेश्चंस में देखेंगे, तो उसमें आसान हो जाता है करना, देखने में मुश्किल लगता है वो क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर हम पहले पढ़ चुके हैं, सिग्निफिकेंट कि किन किन इसमें कुछ रूल हैं हमारे जिनको हमने फॉलो करना है कि किस किस चीज़ को हमने काउंट करना है, किस किस चीज़ को काउंट नहीं करना है। वो 4-5 बातें जब हम इनको ध्यान रखेंगे तो सारी बात बिल्कुल आसान हो जाती है हमारे लिए कि किस बात को, अब जैसे सभी डिजिट जो हैं जीरो को छोड़ के वो काउंट करने वाले हैं। और अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास r इक्वल टू R1 प्लस R2, ये 100 प्लस 3 और प्लस दूसरा है 200 प्लस 4, तो सीरीज में ऐड हो जाएंगे 200 और 200 300 और 3 प्लस 4 ये आ गया। एरर
तो डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस 3/2 डेल्टा डी बाई डी। इनकी वैल्यूज आप जो परसेंटेज में होंगी, अगर परसेंटेज एरर पूछते तो आप पुट कर देंगे, नहीं तो रिलेटिव एरर में इसका आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इक्वल टू 4π² L अपॉन टी स्क्वायर। तो आप वैल्यू निकाल लेंगे डेल्टा टी, टाइम पीरियड निकाल दिया आपने, डेल्टा टी निकाल दिया, डेल्टा टी बाई टी और डेल्टा एल बाई एल। तो वही फॉर्मूला रिलेटिव निकालने के लिए डेल्टा एल बाई एल प्लस एल, क्योंकि 2 रेसिप्रोकल में ऐड हमेशा होंगे एरर, तो प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी और आपने एल और डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दी डेल्टा टी, और ये क्वेश्चन में दे रखे हमें, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको जब 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, परसेंटेज एरर आ जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या रूल है? ऑल जीरो नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये बहुत ध्यान देने की बात है। इसमें नंबर लेस देन 1, अब मान लो 0.002308, तो इसमें 4 होंगे क्योंकि ये लेस देन 1 है नंबर, और इस साइड लेफ्ट साइड के नहीं काउंट होंगे। फ्रैक्शन नंबर में राइट साइड के काउंट होते हैं, ये बात ध्यान देने की है। अगर 23.800 होता तो उसमें हमें लास्ट वाले जीरो काउंट करने पड़ते, ये ध्यान देना है बिल्कुल, जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बार बार हमें परेशान करेगा। अगर मान लो 1600 कोई अंक है तो उसमें सिर्फ 2 डिजिट हैं, 1800 में भी 2 हैं, मगर 1.600 में 4 अंक हैं। बिल्कुल ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि वहाँ पॉइंट के बाद हम उसको ले रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डायमेंशन फार्मूला। कोई भी लेंथ उसको एल से लिखेंगे, मास को एम से, टाइम को टी से, ये ध्यान रखने की बात है। अब स्पीड का, डेंसिटी का, वॉल्यूम का, फोर्स का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम एक बात क्लियर होगी कि कोई भी लेंथ उसको एल से, मास को एम से, टाइम को टी से करना है। हमने फॉर्मूले में देखना कि लेंथ है, मास है, टाइम है, आप बड़े आराम से उसका डायमेंशन फार्मूला निकाल देंगे। फोर्स का जैसे मास का एम आ जाएगा, लेंथ का एल, टाइम स्क्वायर का टी की पावर -2, तो वेलोसिटी का एल टी -1। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डायमेंशन इक्वेशंस जो डायमेंशन फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, डिपेंड कर रही है। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डायमेंशन फार्मूले को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक ही जैसी चीज़ों को ऐड किया जाता है। टाइम में टाइम, स्पीड में स्पीड ऐड कर सकते हैं, मतलब जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम है, या यूँ कहें आप जिनकी नेचर सेम है, जो एक जैसी चीज़ें उनको ऐड किया जा सकता है, दूसरी चीज़ों को नहीं ऐड किया जा सकता। लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकती है, एरिया में एरिया ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड होगा। तो इस बात से हमें पता लग जाएगा, जैसे हमें कोई भी कॉन्स्टेंट निकालना है, जब वो इक्वल लगा दिए तो इसका मतलब उन सब का नेचर सेम है। जैसे ½ mv² = mgh, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला इक्वल लगा दिया तो सेम है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। 2.16 में k = m²v³, तो इसका मतलब k का डायमेंशन फार्मूला हम निकाल सकते हैं। m का डायमेंशन फार्मूला पुट करके, वेलोसिटी का पुट करके, k = ½ mv², इसका भी हम निकाल सकते हैं। k = m में इसका हम इस तरीके से सभी डायमेंशन फार्मूले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके निकाल सकते हैं। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पता है, तो हम इस तरीके से एक सिस्टम अनड्राइव कैसे करना है, वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, कितनी उसकी पावर्स है, ये जानकर अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हम एक ड्राइव कांस्टेंट डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं, वो किन किन पैरामीटर्स के ऊपर वो हमारा क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है। जैसे t = उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम निकाल लेंगे। सेम डायमेंशन फार्मूले का ही एप्लीकेशन यूज होगा। प्रैक्टिस करके इसकी प्रॉब्लम्स जो समझ ना आए, आप इनबॉक्स में आप पूछ सकते हैं क्या कैसे इसको करना है।